नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। मोगा में हुई आम आदमी पार्टी की मीटिंग में तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। नगर निगम चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को दी गई बधाई। राज्य में बड़ा कोरोना का आंकड़ा, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसान आसानी से बेच सकेंगे मंडियों में अनाज। किसानों का फसलों का जमा करना होगा ब्यौरा। केएमएपी के रास्ते पर हुई सड़क दुर्घटना, हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मोगा में आम आदमी पार्टी की एक विशेष मीटिंग की गई, जिसमें संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान और साबका मेंबर पार्लियामेंट साधु सिंह, फरीदकोट पंजाब प्रभारी जर्नल सिंह और आम आदमी पार्टी के उघे लीडर पहुंचे। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंजाब प्रभारी जर्नल सिंह ने नगर निगम चुनाव में जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि आप पार्टी से शहरी लोग अब जुड़ने लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में 4 उम्मीदवारों ने मोगा से जीत हासिल की है। और विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने अकाली दल पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि अकाली दल वाले नाटक कर रहे हैं। ये मामला केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने कभी भी किसानों का हाथ नहीं पकड़ा है। ये 3 काले कानून जो केंद्र सरकार किसानों के लिए लेकर आई है, उसके लिए जितना केंद्र सरकार जिम्मेवार है, उतना ही अकाली दल पार्टी भी जिम्मेवार है। आपको बता दें कि आज अकाली दल वाले केंद्र सरकार के खिलाफ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अकाली दल वालों को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करें। और इस मौके पर विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही 10 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक हमारा जीएसटी का बकाया, आरडीएफ का बकाया अभी तक रोक कर बैठी हुई है। इसके बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर वर्ग की वह पकड़ी है और अकाली दल वालों ने अपने 10 साल की सत्ता में एक भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर से सेहत विभाग को सकेत में डाल दिया है। पिछले दिनों से कोरोना के मामले में कमी देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी थी, लेकिन 2 से 3 दिनों से अमृतसर में फिर से कोरोना मामले के ग्राफ में अचानक उछाल आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पिछले दिनों एक विधायक के 20 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सिविल सर्जन चरणजीत के मुताबिक पहले कोरोना के केस में कमी आई थी, लेकिन अब दोबारा से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब हर रोज 30 से 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल के बच्चे और अध्यापक भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत जारी की है कि लोग मास्क डालकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें, ताकि कोरोना के केस पर काबू पाया जा सके। करना जरूरी है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30-35 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ ਕੇਸ, पर 2-4 दिन तो केस ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और कोविड महामारी के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है और पंजाब में कोविड के इस दूसरी वेव के चलते जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानकारों के साथ बैठक की जा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस महामारी से बचाव करने की अपील की है, ताकि पंजाब में फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति न बने। और ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला है और अधिकारी लोगों से बार हाथ धोने और सैनिटाइजर करने की भी
अपील की जा रही है। मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाने की अपील भी लोगों से की जा रही है। कंडीशन इस वे पठानकोट केस वध रहा है पर फिर भी कंट्रोल है। जिस तरह बाकी जिलों में वध रहा उस हिसाब नाल नहीं केस वधे, काफ़ी कंट्रोल है क्योंकि असीं हुण सैंपलिंग भी वधाती हैगी आ। ये सारे स्कूल टीचर उन्होंने स्टूडेंट्स की सैंपलिंग तो प्लस होर सामने सैंपलिंग वधाई हैगी आ ते नाल ही असीं जो कवर बिहेवियर हर वेले मास्क बन के रखीए, 2 गज की दूरी, उन्होंने भी लोगों को मोटिवेट करना इन्हूं स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करन, अपना बचाव करन ते आम पब्लिक का बचाव करन तां जो असीं जो सैकंड वेव पठानकोट शुरू ना होण दईए। कोई कंटेनमेंट जोन है जिले कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है। इस वे सर जिले साढ़े 30 एक्टिव पॉजिटिव केस ने, जिन्हों विचों 8 केस होम आइसोलेट ने ते थोड़े दाखिल ने। और सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा के बॉर्डरों के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे। बॉर्डर के इलाकों में किसानों को फसल बेचने से पहले अपनी फसल का ब्यौरा पोर्टल पर अपने फसल संबंधित जानकारी दर्ज कराने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सीमा क्षेत्र से सटे अन्य राज्यों के किसानों को हरियाणा की मंडियों में फसल बेचने के लिए किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जिला यमुनानगर के साथ लगते हिमाचल और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बसे गांव के किसानों को जिले की मुख्य मंडियों में अब अपनी गेहूं की फसल बेचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब रादौर क्षेत्र के साथ लगते उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आड़तियों ने दुकान पर फसल डालने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दे दी है। जैसे सबियाट, गुमतला या जटलाना है, उनमें उनको अभी परमिशन नहीं है। वो केवल और केवल अपनी फसल को रादौर मुख्यालय में ला सकते हैं। आड़तियों से संपर्क किया गया था कि आप जिन किसानों के साथ आपका पिछले कुछ सालों से आना जाना है, वो अपनी फसल हरियाणा की मंडियों में लेकर आते हैं, रादौर लेकर आते हैं, तो उनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें ताकि वो अपनी फसल मुख्यालय में बेच सके। और होडल के शेषसाई में जय एकादशी के पावन पर्व पर मेला लगाया गया। वहीं इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। साथ ही इस पर्व के चलते ब्रिज की होली भी शुरू हो जाती है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि होडल के गांव शेषसाई में जया एकादशी पर्व को लेकर विशाल मेला लगाया गया है। इस मेले में लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ एक क्षीर सागर भी है जिसमें लोग स्नान करते हैं। बताया जाता है कि ये मेला 400 सालों से लगता जा रहा है। एकादशी के पावन पर्व पर भगवान जगन्नाथ जी आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का ही यहाँ प्राकट भाव है। इस वजह से यहाँ भक्तों में काफी सैलाब है, उमराव है। दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं। तो कहाँ से लोग आते हैं? कितने लोग यहाँ पर आए? इसमें हमारे यहाँ ग्राम शेषसाई में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह से शाम तक लाखों में दर्शनार्थी निकल जाते हैं। और पलवल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावी छात्रों का 5 दिवसीय एडवेंचर ट्रिप सुबह 7 बजे पलवल बस स्टैंड से मॉर्निंग हिल पंचकूल के लिए रवाना होगा। स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ उनके अध्यापक भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि रवाना होने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने उन्हें हरी झंडी दिखाई। बता दें कि पलवल जिले के कई सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले निम्न मध्यम वर्ग के 100 छात्रों को पंचकुला में मॉर्निंग हिल पर ले जाया जा रहा है। इस ट्रिप में अलग अलग विद्यालयों के 50 छात्र और छात्राएं शामिल हैं और जिनकी पढ़ाई में एकेडमिक उपलब्धियां रही हैं। बच्चों को रवाना करते वक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस तरह के टूर हर साल सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। ट्रिप में बच्चों को जहां प्रकृति के मनोरम दृश्य दिखाए जाते हैं, वहीं उनके
साथ उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाया जाता है। और आपको बता दें कि प्रतियोगिताओं के जरिए महत्वपूर्ण शिक्षा देने का काम किया जाता है। कैंप है मोरनी हिल्स में पंचकुला, और इसमें बच्चों को, ये 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं और लगभग 100 के करीब 50 लड़के और 50 लड़कियों का ट्रिप है। और इसमें एडवेंचर कैंप के साथ साथ रेड क्रॉस की गतिविधियों की भी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी मोरनी हिल्स में। ये सभी जिलों का कैंप लगाया जा रहा है और हमारा जो जिला पलवल का जो डेट है वो 23 से 27 की है। और फरीदाबाद के सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के रबड़ गोदाम में भयंकर आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर तक धुआं इसका आसमान में काला साया बनकर छाया रहा। आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे लगी इस आग पर दोपहर लगभग 1 बजे तक पूरी तरह से काबू पाया जा सका और आग को काबू पाने में आसपास के दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में किसी के हताहत होने का कोई खबर नहीं है। और वहीं आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी की माने तो किसी ने कंपनी के बाहर कूड़े में आग लगा दी गई थी और ये कूड़े की आग अंदर तक पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। गाड़ी आई थी तो उसी चक्कर में आया था कांटा कराने के लिए जी। तब देखा तो आग पकड़े रखी थी तो मैं बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझी। तो किस चीज की कंपनी है, क्या बनता है इसमें? पन्नी बनती है, दाना भी बनता है। क्या नाम है कंपनी का? आग की वजह कोई सामने नहीं आई। नहीं। और शहर के दिल्ली रोड स्थित शिवनगर कॉलोनी में विवादित रास्ते पर बिजली निगम के पोल लगाने और उसके बाद नगर परिषद की तरफ से पेयजल लाइन डालने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। रास्ते की चौड़ाई का मामला अदालत में विचाराधीन था। वहीं शिकायतकर्ताओं ने निगम अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए चोरी से यहां पर पोल लगाने का मामला थाने में दर्ज कराया था। इसके बाद यहां पर पेयजल लाइन भी डाल दी गई थी। मामला अदालत में होने के बाद भी बिजली पेयजल लाइन डालने पर हाईकोर्ट ने निगम और नगर परिषद अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बिजली निगम के आधिकारिक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ के साथ नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अधिकारी, एसडीओ और जेई को नोटिस जारी करते हुए 5 अप्रैल को जवाब मांगा गया था। ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट में बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ, एससी एक्शन और एसडीओ के खिलाफ, और के जो है ईओ एक्शन, एसडीओ और जेई के खिलाफ। इन सभी ने मिलकर हमारी जमीन पर मौके पर बिजली के खंभे लगा रखे हैं, अवैध तरीके से लगा दिए बिना किसी परमिशन के, और इसके अलावा वाटर पाइपलाइन दबा दी, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था ऑलरेडी 17/12/2019 को। उसके बावजूद उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना के बाद इन्होंने वहां पर ये कनेक्शन, पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन वहां पे लगा दिया। अगली खबर झज्जर से है, जहां राह चलते युवतियों को असामाजिक तत्वों से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके, इसके लिए इन दिनों जिला पुलिस ने महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला पुलिस की कर्मचारी स्कूल और कॉलेज में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही हैं। ऐसी ही एक कार्यक्रम यहां राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों आयोजित किया जा रहा है। महिला और बाल विकास के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला ये कार्यक्रम 22 से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश पर मंगलवार को महिला पुलिस की टीम यहां राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची और वहां मौजूद छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। छात्राओं को बताया जा रहा है कि यदि उन्हें रास्ते में कोई परेशानी आती है तो उससे बचने में क्या उपाय करें। आत्मरक्षा महिला रक्षा शक्तिकरण की तरफ से है। ये पुलिस अध्यक्ष हमारे श्री राजेश दुग्गल जी ने करवाया। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में, उनकी आत्मरक्षा के बारे में बताया है। जो कि लड़कियां कॉलेज में, स्कूल में, मार्केट में, ट्यूशन पे, कोचिंग पे, जॉब पे अकेली आती जाती है, उनको अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करनी है और उनको अपनी आत्मरक्षा।
और पलवल तोहिराम कॉलोनी निवासी दंपति के एमपी के रास्ते गुरुग्राम से पलवल आते हुए लेवाई के पास दुर्घटना का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें केपे एक्सप्रेस वे पुलिस की एम्बुलेंस की मदद से घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। बता दें कि हादसे में दोनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। पलवल के जिला अस्पताल में उपचार दिलाने के बाद हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उन्हें दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। एमपी हाईवे से लेवाई के पास दो लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्रीराम कॉलोनी के बता रहे, पलवल के रहने वाले। कितनी चोटें हैं? उनको तो गंभीर चोट है, एक का पैर टूट गया, एक लेडीज का सिर फट गया। किस तरह से हुआ एक्सीडेंट? ये सब मैं नहीं पता। ये किस सवारी पे थे? ये मोटरसाइकिल पर। ये नहीं पता किस वाहन से टकराए हैं? ना। और लुधियाना चीमा चौक स्थित एनके कार डीलर ने पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कुछ दिन पहले छिंदा नामक व्यक्ति को कार सेल की थी। करीब 15 से 20 दिन बाद उस व्यक्ति द्वारा कार डीलर को कार वापसी लेने और रुपए वापसी देने के लिए कहा गया। डीलर ने कार वापसी लेने से मना कर दिया। बता दें कि इस बार सेंट्रल जेल में बंद संदीप ग्रुप के गैंगस्टर ने अलग अलग नंबरों से फोन पर धमकियां आनी शुरू हो गई, जिसमें उससे कहा गया कि अगर कार वापस कर रुपए न दिए गए तो उसे जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यहां कहना उचित होगा कि आगे भी सेंट्रल जेल में फोन पकड़ने की सूचना प्राप्त होती रहती है और फिर व्यक्ति के कथन अनुसार जेल से फोन आना गंभीर विषय है। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला कल्पा में 28 साल बाद सबसे ज्यादा तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 11 फरवरी 1983 में 18 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इसके अलावा और आपको बता दें कि 1993 में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से काफी ज्यादा चल रहा है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि इसके पीछे कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर है। सभी तापमान में इस तरह बदलाव हो रहा है और तापमान में इस तरह से बदलाव से प्रदेश में बर्फबारी भी समय पर नहीं हो रही है। पर्यावरण के लिहाज से संकेत ठीक नहीं है। इसके अलावा आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा खराब रहने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में कल यानी 23 फरवरी और 26 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले भी तापमान में बदलाव आते हैं। है इसमें बारिश में काफी कमी चल रही है, स्नोफॉल में भी कमी रही और पिछले कुछ एक दिन से भी वेदर जो ड्राई चल रहा है। तो अभी जो टेम्परेचर है पिछले 24 घंटों में जो कल्पा का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आज मतलब कल 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। उसके पहले जो टेम्परेचर था वो 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जो हाईएस्ट टेम्परेचर था कल्पा का वो 11 फरवरी 1993 में जो 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 28 साल के बाद लगभग जो टेम्परेचर है वो जो पुराना हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड था वो ब्रेक हुआ है। और होशियारपुर के अधीन तलवाड़ा के गांव भंबोताड़ में मनचलों से परेशान छात्रा ने आपको बता दें कि सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। तलवाड़ा ब्लॉक के गांव भंबोताड़ में एक स्कूल छात्रा ने 2 मनचले युवकों से तंग होकर आज सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली और ये सूचना पुलिस को मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतका आसमा चौधरी सरकारी सीसे स्कूल में पढ़ती थी। मृतका लड़की आसमा के पिता कुशल कुमार ने तलवाड़ा पुलिस को दिए बयान में बताया है कि लड़की आसमा मेरी बड़ी लड़की थी और गांव के सरकारी सीसे स्कूल में पढ़ती थी। वहीं एएसआई मोहिंदर सिंह ने बताया कि लड़की के पिता कुशल कुमार के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 306 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके अगले की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6-7 महीने तो ब्लैकमेल कर रहे हैं।
कुंभतार सिंह लड़के कितने दे हन सर? ये कुंभतार दे इनको की नाम तो हने लड़के? एक दा राहुल है, एक दा साहिल है। ब्लैकमेल करते हुए सी। लड़की ने कदी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? हाँ जी ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? हाँ जी ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इंसाफ चाहते हैं जी। और गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जीटी रोड खन्ना में रोगोमेनिया 2021 प्रोग्राम कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एडीसी सख्तर सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान अमरदीप सिंह गुलजार ने शिरकत भी की है। साथ ही बताते चले कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर डीएसपी खन्ना शमशेर सिंह ने हाजिरी लगाई। वहीं इस अवसर पर मशहूर गायिका सुनंदा शर्मा ने अपनी दमदार गायिका से समा बांध दिया और वहां उपस्थित सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गुरकीरत सिंह ने आए सभी मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित चिन्ह भी दिए गए। और भिवानी जिले के मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों सहित सड़कों के किनारे लगे अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें बीते दिनों पुलिस ने कई वाहनों के चालान किए हैं और दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। जिले में आज पुलिस द्वारा अभियान चलाकर दुकानों के सामने सड़क किनारे खड़े वाहनों का अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि भिवानी पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई छोड़ दी है, जिसे साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं ट्रैफिक एसएचओ ने विक्रांत ने बताया कि अतिक्रमण से संबंधित हमारे पास काफी शिकायतें आती रही हैं, जिसके खिलाफ हम समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानदारों से अपील की गई है कि वो सीमित क्षेत्रों में ही अपने सामान को रखे, ताकि स्वयं और दूसरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अतिक्रमण के रिगार्डिंग हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आती हैं। लोगों ने अपनी दुकानों के काफी बाहर तक अतिक्रमण किया हुआ है, जिसपे हम समय समय पर अभियान भी चलाते रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान चलते रहेंगे, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। और तावडू के उपमंडल के अंतर्गत गांव पीपाका से एक पशुपालक की 12 बकरियां चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पशुपालक ने एक नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में नूर मोहम्मद ने बताया कि उसके पास काफी समय से बकरियां हैं, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आरोप है कि पिछले करीब 5 महीने से उसकी 12 कीमती बकरियां चोरी हो चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 हजार रुपए है। उन्होंने बताया कि बीते 24 जनवरी को उनका बेटा शमसुद्दीन बकरियों को पहाड़ में चराने के लिए ले गया था। बकरी चोरी हुई है। कब हुई थी? ये पिछले महीने में हुई। ये कौन सा महीना? दूसरा तीसरा? दूसरा। पहले महीने में चोरी हुई है। अच्छा, शिकायत दी थी पुलिस में आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत मैंने ये रिपोर्ट लिखवा के दिए, एसपी को दिए मैंने नकल और थानेदार को दिए असल। तो क्या कार्रवाई हुई इसमें? कुछ भी नहीं सुनाएंगे। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात की सुनाई होनी चाहिए। मेरी जो बकरी चोरी हुई है उनका कोई मुझे पेट भरना चाहिए। कितनी कीमत की बकरियां होंगी लगभग? बकरी मेरी मतलब कम से कम बता रहा हूँ, एक बकरी 8 के दरमियान में 8 के फुट है। और एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के लोहारू रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सीएमओ द्वारा ऑपरेशन करने की सूचना पर रेड की है। सूचना के आधार पर कि जो सीएमओ यहाँ पे वर्तमान सीएमओ है वो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन करने जाते हैं, मैंने एसडीएम को रिक्रूट किया फैक्ट चेक करने के लिए और एसडीएम साहब वहाँ मौके पे गए और सीएमओ साहब को उस अस्पताल के अंदर पाया और ऑपरेशन थिएटर में पाया। डिटेल जांच रिपोर्ट एसडीएम साहब की मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जैसे प्राप्त होगी उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। और अमृतसर इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र के निवासी अमरजीत सिंह ने कल रात एक युवक और अज्ञात व्यक्तियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अमरजीत सिंह और वरिंदर कौर ने कहा है कि उनके बेटे अमरदीप सिंह का कुछ समय पहले इस इलाके के एक युवक से झगड़ा हुआ था।
की है भी इन्हें पैसे लेने हैं मुंडे ने अमन ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 28,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਪਇਆ 40-45,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਮਰਗੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਰਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਵੱਟਾ ਚਲਾ ਗਏ ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਚਲਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਅਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਣੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਰਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ 336 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨੀ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2-3 ਪਰਚੇ दर्ज हैं ਤੇ पड़ताल चल रही है। और सोलर स्ट्रीट लाइटों में गड़बड़ी के मामले में 2 गांव के सरपंचों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गबन किया जा रहा है सोलर स्ट्रीट लाइटों में उसको लेकर 2 गांव के सरपंचों को सस्पेंड किया गया है। डीसी ने गांव खेड़ी बुरा और सांवड़ा सरपंच को सस्पेंड किया है और गांव खेड़ी बत्तर की महिला सरपंच को नोटिस भेज दिया गया है। चरखी दादरी की एक खबर जहां डीसी राजेश जोगपाल ने स्ट्रीट लाइट में लाखों रुपए का गबन करने के मामले में गांव खेड़ी बुरा और सांवड़ के सरपंच को सस्पेंड किया है। वहीं गांव खेड़ी बत्तर की महिला सरपंच को मनरेगा में नियमानुसार कार्य नहीं करने की एवज में नोटिस भेजा गया है। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा इन मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गांव सांवड़ में और खेड़ी बुरा के सरपंच द्वारा 2 सरपंचों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।